हेमोरॉइड्स, पाइल्स, इस नामों से ये बीमारी जानी जाती है। और इसके बारे में आचार्य चरक ने बहुत सारा वर्णन दिया है कि किस वजह से बीमारी होती है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी ये जो है पॉइंट ज्ञान इस लैपटॉप में नहीं था, हो सकता है इसकी वजह से बहुत गड़बड़ी हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। इसमें जो सुश्रुत ने जो बताया वो बताया कि इरेगुलर हैबिट्स, ट्रेनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्चर, ऑब्जेक्ट, राइडिंग करना, है ना, ये सारी चीज़ें बताई। और इनके बाद से बताया कि ये अर्श होता है। जब इनको मॉडर्न में आज के आधुनिक समय में इनको कंसाइज करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं अर्श के या पाइल्स के, तो उसमें पहला कारण आता है अध्यासन, विरुद्धासन, अनासन, एक्सेस ऑफ लो डाइट, नॉन वेज, मटन, फिश, इस तरह के आइटम लेने से क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ मलाइन एक्सेस और लेस अमाउंट जैसा आप खाएंगे, और उसके हिसाब से एक्सेस में स्ट्रेन करना पड़ता है उसको निकालने। एंड प्रेशर ऑन बिकॉज ऑफ इंटरनल ओपनिंग ऑफ द एनस एंड अबोव एट द एनोरेट्रल रीजन, जो एनोरेट्रल रीजन है उसके ऊपर होता है। एंड दैट लीड्स टू प्रेशर नेक्रोसिस इन एनल ग्लूकोजा, जो मैंने आपको शुरू में एक फिगर दिखाए थे उसमें, और अब्जॉर्प्शन ऑफ सपोर्टिंग ग्लूकोज एंड एक्सपोजर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड bulging of blood vessels through the mucous membrane in anal canal, and that is due to अर्श। एक पैथोलॉजी से सीए हो गई। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, रुक्ष। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखते हैं कि वो पानी से शौच का क्रिया नहीं करते, वो लोग पेपर का, टॉयलेट पेपर का यूज करते हैं। थ्रस्ट या हॉर्स राइडिंग्स, ये क्या है, ट्रॉमा ऑन द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द एनस एंड देन प्रेशर नेक्रोसिस एंड वो जो है एंड सो ऑन, ये सब चलने लगता है। फिर दूसरा है सेक्सुअल एक्टिविटीज और वेग विधारण। आचार्य बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि स्ट्रेस, ये जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज और वेग विधारण भी एक रेस्पॉन्सिबल है आपकी पाइल्स होने का। एंड दैट इज कारण क्या है इसमें, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इंस्फिक्टर्स, एनस एंड यूरेथ्रा, एंड दैट लीड्स टू प्रेशर नेक्रोसिस एंड एक्सपोजर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बल्जिंग ऑफ द लेग्स एंड अर्श। अनदर इज उत्कटासन। आजकल योग पे बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, तो योग में भी उत्कटासन जैसे पोस्चर्स है, स्क्वाटिंग, उसमें भी वो बैठता है अगर व्यक्ति, तो रिलैक्सेशन ऑफ एडल स्फिंक्टर्स मसल्स एंड दैट लीड्स टू एनफ स्पेस फॉर डायलेक्शन ऑफ एनल बैक्टीरियल ब्लड वेसल्स एंड दैट रिलैक्सेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन एनल ग्लैंड। तो ये कारण है जिसकी वजह से आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि पाइल्स होता है। और इसी चीज़ों को आज की मॉडर्न साइंस भी इसी तरह के बताती है कि किस वजह से हो सकता है। उसमें कुछ ये चीज़ें दिखाई गई, जैसे एब्डोमिनल साइनस से बताया गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स बताया गया, बड़े बड़े लिवर्स, सिरोसिस, थ्रोम्बस, पोर्टल वेन है, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, प्रेगनेंसी, एजिंग फैक्टर ये इंटरनल स्फिंक्टर्स एब्नॉर्मलिटीज में रिलैक्सेशन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेनिंग है, पेशेंट बैठा हुआ है, सुबह गया लेटिंग करने की दोपहर में आ रहा है, एडोगल बाउल हाइट्स है, डायरिया, टेंडेंसी, हेरिडिटरी लाइक पोस्चर्स, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। इसमें जो है प्रेशर बढ़ जाता है और जो सर्जरी के बाद में नॉर्मली नॉर्मल हो जाता है। कुछ स्टोरी बताई गई है कि किस वजह से पाइल्स होता है, तो उसमें ये स्लाइडिंग एनल जो कुशन है उसको स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो प्रेशर में ट्रॉमा इरिटेशन जो ऊपर से देखने को मिलता है या नीचे से या साइड से, और इन सब से यहाँ पर इश्यूमिया हो रहा है। ये जो एनल कैनाल है इस एरिया में जो है उनका जो मसल्स है, इस एरिया की जो ग्लूकोस मेम्ब्रेन है, कुशन है, वो सारे अफेक्टेड हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो डिसीज पैदा हो रही है वो है कोलाइटिस, प्रोलैप्स, हेपेटाइटिस, प्रोक्टाइटिस, फिशर्स, पेरियल, इवन बदन दर्द, ये सारी चीज़ें इनसे पैदा होती हैं। और अर्थ के संदर्भ में से इसी तरह ये प्रेशर नेक्रोसिस हो रही है तो लास्ट में इस तरह डेवलप होने चला जाता है। इसका मोस्ट कॉमन जो है एलिमेंट्स है, और एज के साथ बढ़ता चला जाता है। और ऐसा देखा गया है एज हो 50% ऑफ द पीपल जो है वो इससे ग्रसित रहते हैं।
उस पर भी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:1 है। मेल ज़्यादा पाइल्स के मरीजों को होंगे, और कोई ऐसा नहीं कि कोई एज ग्रुप हो, सारी एज में इसको देखने को मिलता है। आचार्य हमारे जो एशियंस आचार्य जो चला को उन्होंने अर्थ की गंभीरता को देखते हुए उनको कई तरह से उसको क्लासीफाइड किया है, जैसे सहज, उत्तर कालज, अधर, शुष्क, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, सहज, है ना, कफ रक्तज, इस तरह करके उन्होंने दोष के अनुसार, साइट के अनुसार, थेरेपेटिक्स के अनुसार, पैसेज, आचार, अग्निशास्त्र और प्रोग्नोसिस के आधार पे साध्य असाध्य यहाँ पे ये इस तरह का बताया। और प्रोग्रेसिव क्लासेस में जो सिंगल दोष है वो साध्य हैं, बली भाई बली में है, एक साल से कम के हैं तो वो साध्य हो जाते हैं। फिर साध्य में कॉम्बिनेशन ऑफ दो दोष मध्य बली में है, एक साल से जाता है तो उत्तर साध्य है, जापरे में त्रिदोष सहज, अंतरावली में कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसा में त्रिशोधस वाले जो है। मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में जो देखने को मिलता है इसका फाइल्स का 3, 7 एंड 11 क्लॉक पे लोकेशन अनुसार इंटरनल और एक्सटर्नल आपको देखने को मिल जाते हैं। पेशेंट को जो डेंटेड लाइन होती है उसके पास में होते हैं या उसके नीचे होते हैं, कवर्ड बाय कॉलमर और ट्रांसलेटर इंटरनल जो है, और एक्सटर्नल डिस्टल 1/3 एनएल के पास नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। और प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग जो है 4 तरह का बताया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इनमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में पेशेंट को ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है कि कोई ब्लीडिंग हुई और उसके बाद कुछ अपने आप रुक गया और कुछ नहीं। स्टेज 2 में कुछ मास सा निकलेगा, ब्लीडिंग होगी। स्टेज 3 में वो मास निकलेगा और वो अपने आप अंदर चला जाएगा। स्टेज 4 में परमानेंटली जो है प्रोग्रेस देखने को हमारे को मिलता है। सिम्टम्स में जो फर्स्ट डिग्री में ब्लीडिंग होगी, सेकंड डिग्री में मास मिलेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, खुजली देखने को मिलेगी, और थर्ड स्टेज में टेनिनस लगेगा, उसको हल्का सा दर्द होता रहेगा, म्यूकस लीकेज और डिफिकल्टी क्लीनिंग। और जब धोनी जाएगा तो उसको हाथ में म्यूकस आता रहेगा और वो कहेगा अच्छी तरह सफाई नहीं होती है, और इरिटेशन मास होगा। फर्स्ट डिग्री में ब्लीडिंग रेड कलर देखने को मिलेगी, सेकंड में प्रोग्रेस डेफिकेशन यूज करेगा वो मैनुअली, और थर्ड में जो है पेरियोनिस्टिल म्यूकस देखने को मिलेगा, और फोर्थ डिग्री में वो हमेशा भारी निकले रहेंगे। इसको डायग्नोस करने के लिए मोस्ट कॉमन होता है स्टेज में देखा जाता है, बाकी फिर इंस्पेक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन सब लोग करते हैं, PR एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये उंगली कहाँ तक जा रही है, ये पूरी एनामेट्रिक रीड तक चली जाती है। इसमें देखते क्या है, इसमें क्या है कि पेशेंट के एनल कैनाल को दबा के देखते हैं, दबाने के बाद अपनी उंगली को पीछे की तरफ करते हैं। यहाँ पर जो ये जो देखा जा रहा है, ये जो उंगली जो रखी हुई है, इससे पता, ऐसे रखने से कोई पता नहीं लगता। ऐसे रखने पे उंगली को हम लोग आपको टेस्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में पाइल्स है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उंगली को जो आपको जो बैंडिंग पोर्शन है, ये जो बैंडिंग पोर्शन है, इस बैंडिंग पोर्शन को स्ट्रेट करते हैं और टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको दबाते हैं। जो अपोजिट डायरेक्शन में दबाएंगे तो हमारे को यहाँ पर महसूस होता है तो वो पाइल्स है, अदरवाइज पाइल्स नहीं है। नॉर्मली 3, 7 एंड 11 को क्लासिफाई देखा जाता है कि पाइल्स है व्यक्ति को, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी ऐसे अगर दबा के देखेंगे तो पाइल्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो उसी मेन पोजिशन पे बाइफरकेट होती है। दूसरा है प्रोक्टोस्कोपी, एंडोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी के बाद देखा जाता है एंडोस्कोपी में क्लोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, एंडोप्रोक्टोस्कोपी। ये एंडोप्रोक्टोस्कोपी जो है मेरे द्वारा इजाद की गई है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा थोड़ा सा। रेडियोलॉजी, बैरियोमनीमा, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, न्यूक्लियोटाइड स्कैन, ये सब अकॉर्डिंग टू स्टेज पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है कॉमन जो है ब्लीडिंग, कोलेस, पेन, डिस्चार्ज, एनल इरिटेशन, सेकेंडरी एनीमिया, ये
जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट के सारे सिम्टम्स मिले। ये सारे के सारे सिम्टम्स पेशेंट की प्रेजेंस जो है कम है, कितने समय बाद हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग ऑफ ब्लीडिंग, प्रोलैप्स, है ना। तो जरूरी नहीं हर एक को, कभी कभी किसी को मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, लेकिन मिलते हैं। आयुर्वेद में इसके जो क्लिनिकल फीचर जो 5-6 बताए हैं, इसके अलावा उन्होंने पूर्व रूप के बारे में बताया कि अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स होने की संभावना है तो उनको इनमें से इतने सारे पूर्व रूप देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो उनको इनमें से कोई ना कोई जो है लक्षण देखने को मिलता है जो एनोरेक्टल से डिसीज से रिलेटेड होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। ये एक पाइल्स का है, इसको डायग्नोस करने के लिए तो ये तो आराम से दिखाई दे रहा है कि ये पाइल्स है, लेकिन आयुर्वेद में इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने जैसे वातज पित्तज के हिसाब से बताया है। और मैंने जैसे बताया था कि टेक्स्ट में तो हमारे को टेक्स्ट एक्चुअली लिखा हुआ है कि उनको क्लिनिकल फीचर दे रखी है, कोई हमारे पास फिगर्स नहीं मिलते कि हम कहते हैं कि ये फिगर्स है, इससे ये दोष है, ये धातु का इन्वॉल्व होगी, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब हम आप जो पेशेंट्स आते हैं और उन पेशेंट्स को जो आचार्य ने श्लोक दिए हैं लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि वैसे ही लक्षण उसमें पेशेंट में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि ये वातज है, आप नीचे देख सकते हैं इस फोटो में नीचे जो लक्षण मिल रहे हैं वो पीछे वाले जो फोटोग्राफ्स हैं उससे स्पेशली देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो हमारे मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये वातज के लक्षण ऐसे दिखाई देंगे। पित्तज में जटल प्रकाश के समान प्रकाश करने वाला है ना, आप देख सकते हैं ये नेक्रोज गैंग्रीनस और पाइल मास है। इन्होंने बताया है कि स्थिर पांडुनी करीब पनिस अस्थि के समान का, तो ये भी उसी तरह का लक्षण देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको कफन जोश में रखा रक्तजल, इसमें आप देख सकते हैं ये जो इधर की तरफ जो राइट हैंड पर साइड में जो फोटोग्राफ है, ये पेशेंट को दिल्ली से आया था, उसको वहाँ पे दिल्ली में बता दिया गया था कि 40-50 हज़ार रुपये खर्च होगा और इसका ऑपरेशन होगा। 15-20 दिन भर्ती रखा इसको कॉलेज में और उसके बाद में बिना ऑपरेशन के ही ये ठीक हो गया। तो ये रक्तजर्श का आप देख लीजिए लक्षण कैसे होते हैं, न्योगरक, क्रोध, विदुर, है ना। तो उसी तरह के ये लक्षण हमारे को देखने को मिल रहे हैं। फिर दोषज देख सकते हैं आप, सर्वदोष लक्षण दोनों ही जो है पेशेंट्स, एक तरह आयुर्वेदिक कॉलेज में देखने को मिला मेरे को, और एक अभी यहाँ कुछ महीनों पहले यहाँ पे आपके आयुर्वेदिक कॉलेज में। सहजर्श के बारे में जैसे बताया जाता है आचार्य कि ये दूरदर्शन है, इनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मैंने अपनी एंडोस्कोपी जो मैंने एंडोस्कोपी करता हूँ मैं, शायद चलेगी नहीं, कुछ प्रॉब्लम है वीडियोस में। अनफॉर्चुनेटली कोई भी वीडियो जो है नहीं चल पा रही है। हो सकता है कि इनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब मैंने बना रहा था इवन मेरे मोबाइल में जो है उसमें भी चल रही है, इवन हैंग कर गया। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं
लेकिन कुछ मैंने डिटेल्स इसमें से लिए थे जो डिजिटल कॉपी करते समय, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंडीशंस हमारे को एनएल प्लान में देखने को मिलती हैं। ये सब वीडियोस मेरे से लिए हुए हैं। ये कुछ एनएल प्लान के पेशेंट्स हैं उनके फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं तरह तरह के फाइल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनका मैनेजमेंट आप लोग अच्छे से सब लोग जानते हैं कैसे करना है ना। बस उनमें मेरे को थोड़ा सा आपको दोबारा से बताना है कि किसी भी डिसीज का जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से निदान परिवर्जन है, और निदान परिवर्जन के लिए आचार्य ने जो पहले मैंने चरक संहिता की और की जो आपको स्लाइड्स बताई थी कि ये पाइल्स हो कैसे रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो पेशेंट को आपको ट्रीट करने में आसानी रहेगी। निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी है, और इस पेशेंट्स पाइल्स के इसलिए ठीक नहीं हो पाते हैं कि वो निदान परिवर्जन को नहीं करते। हाँ, तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये नहीं कर रहे, जैसे कि खाना पीना उसको फाइबर डाइट होनी चाहिए और को नॉन वेजिटेरियन डाइट्स स्टॉप कर देनी चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग नहीं बताते उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए मना करना चाहिए, नहीं बताते, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अर्श का कारण बनते हैं, तो इसे निदान परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है प्रकृति विघात और अपकर्षण। ये आपके हाथ में, प्रकृति विघात में आप डिसीज को ट्रीट करेंगे, और अगर लगता है आपको उसको निकलवाना है तो सर्जिकल स्टेप लेके उसको निकलवा सकते हैं। आयुर्वेद में मैनेजमेंट के लिए वैसे क्षार सूत्र, अग्निकम, शस्त्रकम, रक्त मोक्षण, ये कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज शुरू से की जा रही हैं। मॉडर्न मेडिसिन में मेडिकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन थेरेपी, रबर बैंड डाइलेशन, मैनुअल डाइलेशन, क्रायोसर्जरी, इंफ्रारेड कोगुलेशन, लेजर एंड सर्जरी, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर हम अपने आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनल मेडिसिन हम लोग देखे हैं रोगी को दीपन, पाचन, अनुलोमन, संचमन, रक्त संग्रहण। लोकल मेडिसिन में क्योंकि लोकल डिस्ट्रिक्ट के ही है, उसका साइड इफेक्ट्स की स्टबिक इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज वो लोकल है। तो लोकल के लिए ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए अभ्यंग, स्वेदन, अवगान, परिषेक, धूपन, प्रलेप, बस्ती एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। इसमें से बेसिस जो है आपको जो दे सकते हैं, डेवलपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन, एनरोलमेंट ऑफ 1 और 2 डोसेस, फुल क्लिनिकल फीचर्स होंगे, कॉम्प्लिकेशन को आप उसको देंगे। झारखंड ब्रह्म अवगान कम्युनिटी के लिए अग्नि, स्थिर सोचू, हार्ट और सस्कम, कर्मगुल और कॉन्फिडेंट प्लेयर भी होंगे। उसमें क्या है आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद में हमारे आचार्य में बहुत सारा इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है। आप की जिंदगी बीत जाएगी, आप उसमें ढूंढते बहुत सारी दवाएं, इवन बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, और जहाँ पे भी जैसे ये सब चीज़ें आचार्य में सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में उल्लेख मिलता है, भागवत संहिता में उल्लेख मिलता है ना। तो इनके अतिरिक्त जो मोस्ट कॉमन जो है जिन पर हम लोगों को आज की डेट में सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पेशेंट पाइल्स का है तो हम उसको क्या दवा दें, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन जो दवाएं हैं, जैसे फर्स्ट है अर्सोलोनिवर्टी, इसमें कोई मलेरिया की दवा नहीं है, और इसकी जो कंपोजिशन दे रहे हैं नीम, बताएं, फूलदावा, पैरोपिस्टी, शुद्रसोन, ये कॉमन ड्रग है, और ये बहुत अच्छी तरह काम करती है। पाइल्स का फर्स्ट स्टेज का पाइल्स हो, सेकंड स्टेज का पाइल्स हो, बड़ा आसानी से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये हम लोग बहुतायत से अपने आयुर्वेदिक अस्पताल में बहुतायत से इसको यूज करते हैं। इसी तरह एक दूसरा अभ्यालिस्ट, इसमें भी जो कंपोजिशन सब आपके सामने है, ये भी बहुत मोस्ट कॉमन है, जो आप किसी भी पेशेंट को आप उसको दे सकते हैं। पर्पस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। अब ये आस्पुटालस, इसमें मरकरी और गंधक का कॉम्बिनेशन है, रस होती है ये, इसलिए जहाँ पे हमें लगता है ये इन्फेक्टेड है ना, जैसे पित्तरस, वहाँ पे हम इसको बड़े आराम से दे सकते हैं। और इवन आप कमर गार्ड्स में भी दे सकते हैं, तो 200 कोई सा गार्ड्स हो उसको दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा इफेक्ट ड्रग है।
हम लोग इसको बहुत से यूज करते हैं। इसी तरह ये पेरोइड, यहाँ मैंने बताया बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ बनाती हैं और ये वैद्यनाथ का सही है, तो यहाँ पे इनकी कंपनी के द्वारा बनाए गए ड्रग्स का उल्लेख ना करें तो ऐसा उचित नहीं होगा। तो वैद्यनाथ ने पेरोइड टैबलेट्स बना रही है और इसका कॉम्बिनेशंस में अर्सोगलिपेटी, अकिन, ये सब है और जो फॉर्मुलेशन है अच्छा फॉर्मुलेशन है। और इस फॉर्मुलेशन से हमारे को करना क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पाइल्स में सबसे पहले तो मंदाग्नि हो जाती है और मंदाग्नि से बहुत सारी चीजें डेवलप करती हैं। और पाइल्स में जैसे हम देख रहे हैं कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्टैग्नेट करता है, तो हमारे को उसका ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट करना है। पाइल्स में उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट करके ही आपको ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। उसकी ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी, उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए यह फॉर्मुलेशन मुझे लगता है ठीक है। और आयुर्वेद के अनुसार ये जैसे भी करते हैं इसको हम लोग बहुत सारा इस समय तो खाया ही जाता है। और आप ये देखेंगे कि इस समय इसके जो पेशेंट्स हैं पाइल्स के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो हमारी अग्नि वर्धित रहती है, दूसरे हम लोग ऐसा आहार खाते हैं ग्रिस्ट वगैरह जैसे नॉनवेज खूब खा रहे हैं, और इस समय लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम पेशेंट से पूछते हुए क्या किया तो समझ में आ गया कि सारे विधान सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये ड्रग्स जो है अच्छा काम करेंगे। इसी तरह लोग जो ऊपर खाने के लिए था, इसमें अगली जीवन भी हो रहा है। और एनुअल प्लान की डिजीज में जैसे हम लोग जानते हैं ना, इन्फ्लामेशन के 5 साइन, रूमर डॉलर, कॉलर ट्यूबर, लॉस ऑफ फंक्शन, वो सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और उनको रिड्यूस करने के लिए हमारे को ओरल ड्रग्स खाने का ही है। तो उसमें जेरिस और और ये आपका त्रिफलाजोन या अल्कोहल, ये सारे काम करते हैं। इसी तरह पायरोड ऑइंटमेंट लोकल लगाने के लिए, क्योंकि लोकल डिसीज है, तो लोकल डिसीज लगाने के बाद इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कि भी इनका ये फार्मूला जो है बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। हम लोग यूज करते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। स्पेशली जो इसमें काशीसाई तेल मैं बहुत आयत से यूज करता हूँ। काशीसाई अगर कोई को किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा हो तो मैं उसको काशीसाई तेल, जातियाती तेल ये जरूर देता हूँ। तो इसी तरह आप इसके कंपोजिशन को जैसे वो लिखा है कि 15 ग्राम का लगाने का, तो मैं उसको एडवाइस करूँगा अगर आपको लगाने का है तो 3-4 बार कम से कम दिन में लगाएं। और मॉडिफिकेशन में करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए।